श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदास में। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ ऐसा कुशल होंगे। भक्तों, आज जिस विषय पर या जिस विभूति के विषय में मैं बोलने जा रहा हूं, उससे पूर्व ही मैं करबद्ध होकर समस्त गुरुओं से, समस्त संतजनों से और विशेषकर हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु से मैं करबद्ध होकर क्षमा मांगता, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिस विषय या जिस विभूति के विषय में मैं कहने जा रहा हूं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि उस विषय पर या उस विभूति के ऊपर स्वयं ब्रह्मदेव भी समय के अंत तक यदि उनकी महिमा का बखान करें, तब भी वह समस्त भूमंडल के वह समस्त भूमंडल के आगे एक रजकण के बराबर होगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव, किंतु मित्रों यहां मेरे मन के भाव यह है कि कदाचित संसार के लिए आज एक बड़ा उत्सव है, किंतु हम साधकों के लिए, हम अनुयायियों के लिए तो यह महापर्व है। हमारे लिए समस्त वर्ष में, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि हमारे समस्त जीवन काल में आज के दिन से बड़ा पर्व कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भक्तों, आज के समय में यदि ईश्वर को प्राप्त करने का कोई साधन है, कोई माध्यम है, तो वह केवल गुरु है। और यह प्रथा, गुरु द्वारा ईश्वर प्राप्ति की जो प्रथा है, यह प्रथा कोई 100, 200, 1000, लाख साल से नहीं है, यह अनादि काल से है। और इसका प्रमाण मैं आपको इस बात से दे सकता हूं कि शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि वेद अनादि है। अनादि उसे कहते हैं जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो, जो सदा से थे, सदा है और सदा रहेंगे। उन वेदों में यह व्याख्यान है कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, अर्थात जिस प्रकार की भक्ति, जिस भाव की भक्ति, जिस रूप की भक्ति आप भगवान की करते हैं, बिल्कुल वही भाव, वही रूप और उसी प्रकार की भक्ति गुरु की भी करनी होती है। जो व्यक्ति केवल ईश्वर आराधना करता है और गुरु की भक्ति नहीं करता, उसे भगवान कभी दर्शन नहीं देते। यह भगवान का वाक्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से स्वयं यह कहा है
कि गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो, उनके प्रति किसी भी प्रकार की प्राकृत बुद्धि का प्रयोग ना करें। वह मेरा स्वरूप है, वह मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि गुरु मैं ही हूं। और ये तो अध्यात्म की बात है, यह तो अध्यात्म जगत की बात है। किंतु यदि हम सांसारिक रूप से भी अगर व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यवहार का जो केंद्र होता है, जो आकर्षण होता है, वह उसी से होता है जिससे हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है। देखिए, आज के जगत में व्यक्ति उसी से संपर्क रखना चाहता है, उसी से संबंध स्थापित करना चाहता है जिसके प्रति उसे ऐसा विश्वास हो कि इससे हमारे किसी न किसी कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। यदि कार्य सिद्धि का भाव मन में ना हो तो आज तो पिता पुत्र को नहीं पूछता, पुत्र पिता को नहीं पूछते, भाई भाई की हत्या करता है। आप सब भली भांति जानते हैं आजकल जो माहौल बना हुआ है इस संसार में, जिस प्रकार का आचरण मनुष्य कर रहा है, वह आप सभी जानते हैं। तो जब सांसारिक दृष्टि से भी हम अपने स्वार्थ सिद्धि के अनुरूप ही किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं, यही बात अध्यात्म में भी लागू होती है। देखिए, आप किसी भी कथा में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में आप यदि अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी महापुरुष को, जिन्हें आज हम ध्रुव कहते हैं, जिन्हें आज हम प्रहलाद कहते हैं, जिन्हें हम अम्बरीश कहते हैं, जिन्हें हम अर्जुन कहते हैं, इनमें से किसी को भी बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हुई और ना होगी। इसे मैं सरल भाषा में कहूं कि अगर आज कोई यह व्यक्ति यह सोचता है कि वह ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है तो यह असंभव है। गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार साधना करना और गुरु को ही ईश्वर मानना अनुयायियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे गुरु में अपना इष्ट देखें, कि वह उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी अर्चन, उनकी भक्ति, यह सब उन्हें ईश्वर मान के ही करे, कि वह ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तभी वह भगवत प्राप्ति हो सकती है। आज जिस प्रकार आप संसार में देखते हैं कि देखने के लिए तो बहुत भक्ति दिखाई देती है, लोग घंटों जाप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि इत्यादि बहुत कुछ करते हैं, किंतु उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवत दर्शन प्राप्त होता है, जिन्हें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण यह है भक्तों की इस भगवत प्राप्ति ना होने का और भगवत प्रेम प्राप्त ना होने का जो मूल कारण है वह है सद्गुरु की कमी। आज या तो लोगों को सद्गुरु मिलते नहीं हैं और किसी बड़भागी को पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के अर्जन से यदि किसी को सद्गुरु मिल भी जाते हैं तो वह उनमें प्राकृत बुद्धि लगाकर अपना सर्वनाश कर लेता है। ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं, इन्होंने तो विवाह कर लिया, इनके तो संतान है। आप एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं कि आज एक महापुरुष के प्रति
आप जो दुर्भावना करते हैं, यही दुर्भावना अनादिकाल से आप करते चले आ रहे हैं। देखिए, जिस काल में श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे थे, श्री राम इस पृथ्वी पे थे, उस समय भी हम लोग थे। हमने अनंत बार संतों को, भगवान को अपनी आंखों से देखा है, किंतु आज भी हमारी यह दशा होने का कारण यह है कि हमने उस समय भी भगवान और महापुरुष में प्राकृत दृष्टि से देखा कि श्री राम को अपनी स्त्री के वियोग में पेड़ पौधों से बात करते देखा और उसी के अनुरूप हमने उनके साथ व्यवहार करा, जिससे हमारा सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण के समय भी उन्हें गोपियों के पीछे पीछे घूमने वाला एक साधारण मनुष्य समझा, जिसकी दशा हम आज भुगत रहे हैं। किंतु मित्रों, यहां जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आप यदि भगवान के प्रति कोई अपराध करते हैं, कोई पाप करते हैं या दुर्भावना करते हैं, तो यदि आपके जीवन में सद्गुरु है तो वह आपको बता सकता है कि आप यह गलती कर रहे हैं, यह साधना इस प्रकार होगी। जबकि भगवान कभी आपको बताने नहीं आएंगे। साधना का जो रूप है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, वह केवल गुरु प्रशस्त कर सकता है। भगवान इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही गुरु को भेजते हैं, किंतु वह स्वयं आके कभी इस बात को नहीं कहेंगे। इसीलिए गुरु की महत्ता है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। आज से कुछ वर्ष पूर्व, जब मेरी दृष्टि में भगवान सिर्फ एक व्यापार संबंधी जीव थे, जिनके प्रति मुझे यह सिखाया गया था, मुझे यह पता था कि बस इनके सामने प्रसाद चढ़ाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती करो और जो चाहिए इनसे मांग लो, ये अपने को देंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का एकदम निम्न स्तर की जो सकाम भक्ति होती है, मैं तो उसे सकाम भक्ति भी नहीं कहूंगा, शायद उससे भी नीचा कुछ हो तो वह मैं करता था, एक व्यापार समझ लीजिए। किंतु जब गुरुदेव ने मुझे मेरे और ईश्वर के संबंध के विषय में बताया, उन्होंने मुझे बताया कि राधा कृष्ण कौन है और मेरा उनसे क्या संबंध है, तो मित्रों, आज जब मैं मेरे गुरुदेव के आदेश से श्री राधा नाम का उच्चारण करता हूं, तो पास किसी खड़े संत मुझसे यह पूछ लेते हैं, आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, आपके गुरु का क्या नाम है? तो यह महिमा गुरु की है। देखिए, भगवान रूपी दूल्हे की जब जीव रूपी दुल्हन से जो विवाह होता है, उस विवाह को पूर्ण कराने वाला, अर्थात शुरू से अंत तक उस विवाह को संपूर्ण करने वाला जो पुरोहित होता है, वह गुरु होता है। गुरु ही जीव के समक्ष ईश्वर के गुणानुवाद करके एक जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, उनके प्रति वात्सल्य, ये भाव पैदा करता है। और जब जीव साधना भक्ति करते करते अपने अंतःकरण को दिव्य करता है, अंतःकरण को साफ करता है, तो वही गुरु भगवान के समक्ष उस जीव के
गुणों का अनुवाद करके प्रभु के हृदय में उस जीव के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। जीव को इस योग्य गुरु बनाते हैं कि वह ईश्वर तक पहुंच सके। इसीलिए भक्तों, मैंने आपसे अभी कहा था कि औरों के लिए तो आज का जो दिवस है वह एक उत्सव हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो महा उत्सव। आज तो मेरे बड़भागी होने की कोई सीमा ही नहीं है। किस मुख से मैं अपने गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु की करुणा का वर्णन करूं कि मुझ जैसे अधम जीव को भी उन्होंने अपनी शरणागति प्रदान की। और देखिए, आप यदि गुरु को ढूंढने जाएंगे तो गुरु नहीं मिलेगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप गुरु को ढूंढने जाएंगे तो सद्गुरु नहीं मिलेगा। किंतु जब सद्गुरु को आपसे मिलना होगा, वह आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। यह आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव किया होगा कि आप अनेक संतों की वाणी सुनते हैं। कभी किसी संत की वाणी अच्छी लगती है, कभी किसी संत की वाणी अच्छी लगती है, किंतु जिस दिन जीव को सद्गुरु प्राप्त होते हैं, उस दिन जीव को न केवल उनकी वाणी अच्छी लगती है, अपितु उस जीव के मन में सोया हुआ, कहीं कोने में एक दबा हुआ जो भगवत प्रेम का जो अंकुर है, गुरु उसे अपनी वाणी की ऊर्जा द्वारा एक भक्ति का वृक्ष बनाते हैं। यह गुरु की महिमा है। देखिए, गुरु तो वह भी हो सकता है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना अर्थ सिद्ध करने के लिए आपको अनुचित मार्ग दिखाते, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को आपके साथ क्या होगा या आप क्या नरक भोगोगे या क्या होगा। वह आज अपना सिद्ध करना चाहता है और उसी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो आपका केवल प्रयोग करेगा और कुछ नहीं। किंतु जो सद्गुरु होता है, वह सर्वप्रथम आपको अपना शिष्य स्वीकार ही नहीं करेंगे। यद्यपि उन्होंने आपको शिष्य हृदय से पूर्व ही स्वीकार कर रखा है, अन्यथा इस जन्म में वो आपको ढूंढ के अपने पास नहीं बुलाते। देखिए, गुरु रूपी चुंबक से और जीव रूपी लोहा कभी बच नहीं सकता। बस फर्क इतना पड़ता है कि इस आप जीव रूपी लोहे की जो शुद्धता है वो कितने परसेंट है। यदि जीव 100% शुद्ध है तो गुरुदेव उसे से एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। किंतु मैं किसी विशेष नहीं, सामान्य जीवों की बात कर रहा हूं, अधम जीवों की बात कर रहा हूं कि जो सद्गुरु है वे सर्वप्रथम आपको अपना शिष्य स्वीकार ही नहीं करेंगे। उन्हें बिना स्वीकारे आपको उनकी सेवा करनी, उनकी आज्ञा का पालन करना, वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द आपको उनकी आज्ञा का पालन करना, और यदि हो सके तो उनकी आज्ञा पूर्व ही उस कार्य को सिद्ध करना, उनके बताए गए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, वह साधना करना। जैसे जैसे आपकी भक्ति की जो स्टेज है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गुरु आपको अपने और नजदीक लाते रहेंगे। और जिस दिन आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद गुरु कृपा से सदा पश्यन्ति सूर्या तद विष्णु परमं पदम,
वो जो योवे भूमा तत्सुखम, जो प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला जो प्रेम है वह आपको गुरु देता है। उसके बाद आप भगवान को देख सकते हैं, आप भगवान की वाणी सुन सकते हैं, आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, आप भगवान को आलिंगन कर सकते हैं। लेकिन उस पूरे मार्ग में शुरुआत से लेकर अंत तक आपको गुरु की आवश्यकता है। और केवल भगवत प्राप्ति तक ही गुरु का कार्य खत्म नहीं होता है। देखिए, जब जीव भगवत प्राप्ति करके इस पंच महाभूत की देह को त्याग के जब गोलोक जाता है तो यह भक्ति गोलोक में भी की जाती है। भक्ति की भी अलग अलग क्लासेस है और जो सबसे ऊपर है वह महाभाव भक्ति होती है। तो गोलोक पहुंचने के बाद भी जीव भक्ति करता है। जब तक वह महाभाव भक्ति तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी गुरु की आवश्यकता होती है। कदाचित उसके बाद भी गुरु का महात्म्य कम नहीं होता। और मैं तो अपने आप को बड़भागी इसलिए भी मानता हूं कि जिन्होंने मेरे सर पे अपना वरदास्त्र रख के मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उन्हें गुरु कह सकूं, वह केवल मेरे या 2, 4, 5, 10 लाख लोगों के गुरु नहीं, वह जगत गुरु हैं। जगत गुरुत्तम कि जिनका कोई गुरु ना हो। अब आप मुझसे कहेंगे कि बिना गुरु के कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता, तो गुरुदेव का कोई गुरु क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके 2 उत्तर हैं। पहला तो ये कि हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, हमारे गुरु महाराज। और इसका दूसरा कारण यह है कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि महापुरुष 2 प्रकार के होते हैं, किंतु इन 2 प्रकार से ऊपर भी एक महापुरुष होते हैं जिन्हें कृपा शक्ति महापुरुष कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाता हूं। जैसे साधन सिद्ध महापुरुष, इन्होंने अनेक जन्मों तक साधना की जो इस जन्म में उनकी फलीभूत हुई और उन्हें ईश्वर प्राप्ति हुई। दूसरे नंबर पे आते हैं स्वयं सिद्ध महापुरुष। स्वयं सिद्ध महापुरुष वह होते हैं जो गोलोक से अवतार लेते हैं। और एक होते हैं कृपा शक्ति महापुरुष, जैसे कि गौरांग महाप्रभु और हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु। तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। यदि आम भाषा में ऐसा कहा जाए कि गुरुदेव श्री राधा रानी की कृपा शक्ति के अवतार थे, तो कृपा शक्ति और कृपालु अलग अलग कैसे हो सकते? शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। इसलिए मित्रों, मैं अपने आप को अति बड़भागी मानता हूं कि मुझे इस जन्म में न जाने कितने जन्मों का पुण्य मिला कि आज हमारे गुरु श्री कृपालु महाप्रभु हैं। इससे पूर्व कि मैं कथा को विराम की ओर ले चलूं, मैं आप सभी से यह करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप गुरु का महत्व समझिए, गुरु की शक्ति, उनकी करुणा, उनके प्रेम को अनुभव कीजिए।
देखिए, गुरुदेव का और जीव का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी मात्रा में आप गुरुदेव से प्रेम करेंगे, उसका 60 गुना अधिक गुरुदेव आपसे प्रेम करेंगे। अब यह आप पे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी उन तक पहुंचना चाहते हैं। और कभी भी मन में इस प्रकार का भाव नहीं लाना चाहिए कि गुरुदेव ने सांसारिक रूप से इस संसार को त्याग दिया। देखिए, आज तो हम गुरुदेव को अपना इष्ट देव मानते हैं, उन्हें भगवान से भी ऊपर हम मानते हैं, किंतु जिस समय हम अधम जीव थे, किसी नीच योनि में रहे होंगे, गुरुदेव ने तब हमारा साथ नहीं छोड़ा। वह सदैव हमारे हृदय में ईश्वर के साथ विराजते रहे हैं, तो आज वे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? यह संसार का आना जाना सांसारिक जीवों के लिए होता है। गुरुदेव तो समय की सीमा से पूर्व भी थे और समय की सीमा के अंत तक रहेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।